नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। बीजेपी के एक सांसद हैं जिनका नाम है रणजीत सिंह नाइक निंबाड़कर। महाराष्ट्र के सांसद हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के टुकड़े होने वाले हैं। सांसद भी टूटेंगे कांग्रेस पार्टी के, विधायक भी टूटेंगे कांग्रेस पार्टी के, और तमाम के तमाम मौजूदा सरकार यानी कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसके हिस्सेदार बनेंगे। वैसे दोस्तों, इस समय जो जानकारी बाहर आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े तो जरा साइड में रख दीजिए, एनडीए के कुछ टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही है। मुंबई शहर में 2 दिन के लिए इंडिया, ये विपक्षी पार्टी के नेताओं के गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के अंदर कई सारे खुलासे होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी महाराष्ट्र में 2 टुकड़े कर ग्रैंड वेलकम देना चाहती है, लेकिन इंडिया एनडीए के 2 टुकड़े कर मुंबई में अपना दमखम दिखाना चाहती है। कौन सफल होता है ये जानने में लगभग 1 सप्ताह जितना वक्त और लग जाएगा। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं, या वाकई में एनडीए के ऐसे कौन से घटक दल हैं जो एनडीए से, बीजेपी से त्रस्त होकर दूर जाना चाहते हैं। इस पूरे विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजनैतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट वैभव पुरोहित। वैभव जी, 4 PM में आपका स्वागत है। एनडीए से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है आपको? देखिए मयूर जी, एनडीए से अलग नहीं हो रहे हैं। ये पहले एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे। शिरोमणि अकाली दल पंजाब की जो पार्टी है वो शिवसेना की ही तरह एक जब एनडीए की स्थापना हुई थी तब से उनके साथ हुआ करती थी। वो काफी उन्होंने ये किसान के मुद्दे पर जब ये फार्मर्स बिल जब आए थे तब उन्होंने एनडीए से अलग हो गए थे और तब से वो उनकी विरोधी पार्टी है। उसके बाद एक और पार्टी है हरियाणा में, जो पहले ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी, वो पार्टी भी एनडीए का पार्ट हुआ करती थी। वो भी जब से जजपा के साथ बीजेपी ने अलायंस किया उससे पहले से वो अलग हो चुके थे। तो ये वो लोग हैं जो मूल रूप से एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं। वहां की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन जो बनी हुई है उन्हें क्योंकि बीजेपी सत्ता में है हरियाणा में, इसलिए आईएनएलडी उनके विरोध में है। और आम आदमी पार्टी की सरकार है इधर पंजाब में है। लेकिन भाजपा बड़ी तेजी से शिरोमणि अकाली दल के वोट बैंक पर नजर बनाए बैठी है। उनकी नजर उनके वोट बैंक पे है। इसलिए शिरोमणि अकाली दल भी अपना जगह ढूंढ रही है। और उन्हें भी नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है कि वो शिरोमणि अकाली दल और आईएनएलडी को शामिल हो सकते हैं, ऐसा दावा है नीतीश कुमार के आस जो सूत्र है उनके, वो बताते हैं। अब ये होंगे नहीं होंगे ये तो 31 तारीख के बाद पता चलेगा। महाराष्ट्र से भी एक पार्टी है जिन्होंने कहा था कि मैं भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहता हूं अगर मुझे न्योता मिलता है, वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की। बता दूं कि इन्होंने पिछले लोकसभा में कांग्रेस को बहुत डैमेज किया था, विधानसभा में भी इन्होंने डैमेज किया था। तो इस वजह से कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब हुआ था, कांग्रेस एनसीपी का महाराष्ट्र में। तो कुल मिला के इंडिया का जो अलायंस है, जो 26
घटक दल जो एक हुए थे पिछले बार, उनकी जो मीटिंग हुई थी, वो 31 तारीख की जो मीटिंग हो रही है उसमें बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। रही बात इंडिया अलायंस की, मैं बात करूं तो कई चीजों पे अब 31 तारीख को एक पिक्चर क्लियर होगी कि कौन एनडीए छोड़ के 31 तारीख को इंडिया अलायंस में शामिल हो रहा है। वैभव, भाजपा ऐसा क्या करती है जिसका भी हाथ पकड़ती है उसके तारे जो हैं वो, स्टार्स जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, डाउन हो जाती है पार्टी। यही आरोप शरद पवार ने भी लगाया। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अजीत पवार को यह कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ शामिल हो जाती है उसका अस्तित्व ही खत्म कर देती है। तो ऐसी क्या चीज आपको दिख रही है? देखिए, बीजेपी जो पार्टी है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वो है आरएसएस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा से ही लोगों के बीच में घुलता मिलता रहता है, इनकी शाखाएं बन जाती है। ये एक ये एक नैरेटिव देते हैं कि नेशनल नैरेटिव देते हैं कि अगर पार्टी आपको चुननी है तो नेशनल पार्टी, जो नेशनल लेवल पे आपकी बात रख सके। तो जो रीजनल पार्टी जो होती है, उनके वोट शेयर पे कहीं ना कहीं जिन लोग के पास कांग्रेस के विरोध में जो वोट किया करते हैं, उनको एक ऑप्शन मिल जाता है कि नहीं, अब हमें एक नेशनल लेवल पे भी एक ऑप्शन मिला है और हमारी आवाज भी नेशनल लेवल पे सुनने का मौका मिलेगी। और तो इसलिए वो बीजेपी, ये जो पार्टी है, इनका वोट शेयर घट के सीधा सीधा फायदा होता है तो बीजेपी को होता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा, इनकी जो आरएसएस, जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे जिस जहां पर इनके संगठन का अलायंस होता है, ये पूरे राज्य में अपनी शाखाएं चलाती है, लोगों के साथ अलग अलग तरह के सोशल वर्क भी करती है, जिसे जिसे वो कहते हैं कि हम सोशल वर्क करते हैं और लोगों से ये जुड़ते हैं। तो वो जो दो नैरेटिव है, इनका जो बैकबोन है, वो इस पे बैकग्राउंड पे कंटिन्यूस काम करता रहता है और लोगों को लगता है कि रीजनल पार्टी से बेटर है एक नेशनल पार्टी जो हमारी आवाज सुनती है और हमारी आवाज भी दिल्ली तक पहुंचे। इसलिए नेशनल लेवल की जो पार्टी होती है, उस मामले में वो रीजनल पार्टी से बेटर है। इस वजह से बीजेपी एक बेटर ऑप्शन के रूप में जो कांग्रेस को के विरोधी जो वोटर्स होते हैं, उन्हें वो लगते हैं, इसलिए बीजेपी का वोट बढ़ता है और कांग्रेस का और ये जो रीजनल पार्टीज की जो इनके साथ जो अलायंस करती है, वो घट जाते हैं। वैभव जी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस भी टूटेगी, लेकिन कांग्रेस टूटेगी तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा या बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट खाली एक माहौल बनाने के लिए ही दिया गया है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा परिस्थिति में दिल्ली जो है, वो और तोड़-फोड़ के प्रकरण में पड़ना नहीं चाहती है और भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है, भाजपा के और आरएसएस भी बताई जा रही कि ज्यादा तोड़-फोड़ की वजह से नाराज है। तो ऐसा है कि कांग्रेस से अब अगर इनकमिंग आती है और वो इस सत्ता का भागीदार बनते हैं, तो मूल रूप से जो भाजपाई है, वे कहाँ जाएंगे? उनके अंदर विद्रोह ज्यादा पैदा हो जाएगा। और ये बयान ये बयान को ज्यादा कांग्रेसी सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी वाले ज्यादा सीरियस लेंगे, क्योंकि उनके अंदर खाने में ये बार बार ये चर्चा हो रही है कि अब और लोगों को ना लीजिए, क्योंकि हमने जो पार्टी खड़ा की है, जो की है, उसके उससे लोगों की एस्पिरेशंस है, जो हमें वोट देते हैं, वो अब अगर विरोधी अगर ये हमारे साथ आके बैठ जाएंगे, तो हम किस मुंह से उनके पास वोट लेने वापस जाएंगे। तो कुल मिला के ज्यादा चिंता जो है बीजेपी में इस बयान को लेकर ज्यादा होगी, ना कि कांग्रेस में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में सारे विषयों पर हमसे बात की। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कांग्रेस के दो टुकड़े होंगे, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं, वो बीजेपी की आत्मा के दो टुकड़े हो जाएंगे। जो बचे हुए पार्टी के लॉयलिस्ट हैं उनकी आत्मा के टुकड़े। और जहां तक बात है टुकड़े टुकड़े होने की, तो इस समय कांग्रेस पार्टी का दावा है कि एनडीए के
अगले सप्ताह में और कुछ टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, राजनीति एक ऐसा विषय होता है जहां पे आने वाले दिन में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल बहुत कुछ चल रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। लेकिन क्या भारत की जनता इसे पसंद करती है? आप क्या मानते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर हमारा चैनल और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।